फायर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि वर्क प्लेस पे उन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, वो उन तमाम चीज़ों की केयर करना, उनकी मेंटेनेंस करना जिनके अंदर ये ख़तरा मौजूद है कि उनकी वजह से आग लग सकती है। फायर प्रोटेक्शन मीन वो मेजरमेंट्स, वो आपके स्टेप्स, वो स्ट्रेटजीज़, वो ट्रेनिंग, वो प्रैक्टिसेस जो कि आपको हेल्प करेंगी कि वर्क प्लेस पे जो भी फायर हैज़र्ड्स हैं, जो आग की वजह से जो आपको ख़तरात हैं, जो वो मटेरियल जिसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, कैपेबिलिटी मौजूद है, तो उसकी वजह से वर्क प्लेस पे आग लग सकती है, उसे हमने प्रोटेक्ट करना है। तो ओशा इसके बारे में क्या कहता है? इसके बारे में कुछ ये हमें पहले टर्म्स वगैरह डिस्कस करता है, जिसके अंदर सबसे पहले ये कहता है अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो कि आपकी नेशनली, फेडरली या किसी एजेंसी के थ्रू उसने उसकी इजाज़त दे दी है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये फायर सिलेंडर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अब ये भी अप्रूव्ड होते हैं, इनके ऊपर ISO 9001 की जो स्टैंप होती है वो लगी होती है। अगर वो नहीं लगी हुई है इसका मतलब ये अप्रूव नहीं है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अप्रूव का मतलब भी यही होता है कि ये चीज़ आपकी एक्सेप्टेड है, ये आपकी चीज़ अब अलाउ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर क्या होता है? क्लोज कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर, ऐसी चीज़ जिसको किसी सील कर दिया गया या लिड के जरिए, जिस तरह सिलेंडर वगैरह होता है। अब सिलेंडर क्या क्लोज कंटेनर है, इसके ऊपर सील लगा दी जाती है, उसके अंदर लीकेज वगैरह नहीं होती, तो इसके ताकि इसके अंदर से जो प्रेशर वगैरह है, जो टेम्परेचर है, या वो स्केप ना करे, उससे निकल ना जाए। ऐसे कंटेनर जिसको लिड वगैरह इसके ज़रिए सील कर दिया जाए या किसी और डिवाइस के ज़रिए, जिस तरह वॉल वगैरह लगा दिए जाते हैं, इसके ज़रिए सील कर दिया जाए कि उसके अंदर से लिक्विड या कोई भी गैस जो है या वेपर्स वगैरह है वो रिलीज़ ना हो पाए, उस कंटेनर को हम क्या कहते हैं? क्लोज कंटेनर। फिर आ जाता है कंबस्टेबल लिक्विड। कंबस्टेबल लिक्विड कौन सा होता है? वो लिक्विड जिसका फ्लैश पॉइंट 140 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे एक जो लिक्विड है वो अपने वेपर रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे वाटर है ना, वाटर जब आप बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री जब उसके टेम्परेचर पहुँचता है उसके बाद उसके बहारात वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उससे पहले नहीं। तो वो जो टेम्परेचर है वो क्या है कि उसका फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे एक लिक्विड क्या करता है? अपने वेपर रिलीज शुरू करता है। तो कंबस्टेबल लिक्विड वो लिक्विड जो अपने वेपर्स 140 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान रिलीज करना शुरू करते हैं, उसे हम कंबस्टेबल लिक्विड कहते हैं। मतलब वो लिक्विड जिसको एकदम से आग लग सकती है। उसके बाद आ जाता है कि कंबशन। कंबशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जब जलने का जो अमल है उसे हम किसका नाम देते हैं? कंबशन का नाम देते हैं। जब भी कोई आपकी केमिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कोई चिंगारी वगैरह है, वो किसी मटेरियल के कंटेक्ट में आती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एक रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कंबशन। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो कि इजीली जिसको आग लग जाए एकदम से। जैसे आप देखिए पेट्रोल, थोड़ा सा भी लाइटर उसके पास लेके जाएंगे एकदम से वो क्या कर देता है? आग को पकड़ लेता है। उसी की जगह ये लकड़ी है, लकड़ी के पास हम आग को लेके आएंगे, कुछ टाइम लेगी, उसके बाद इसको आग लगेगी। तो ये मटेरियल क्या हो गया? कंबस्टेबल। मतलब इसके जो वेपर्स हैं वो रिलीज होंगे, फिर इसको आग लगेगी। तो फ्लेमेबल मटेरियल वो है जिसके वेपर्स ऑलरेडी रिलीज हो रहे होते हैं। मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल वगैरह है, इसके पास जस्ट चिंगारी लेके आने की देर होती है, वो एकदम से आग पकड़ लेते हैं। फिर आ जाता है फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड का मतलब एनी लिक्विड जिसका जो फ्लैश पॉइंट है, जो कि वेपर्स हैं, वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो। उसका फ्लैश पॉइंट कंबस्टेबल लिक्विड का 140 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक था, और जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनका फ्लैश पॉइंट जो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से बिलो होता है। और 40 डिग्री जो 40 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस उसका क्या होता है? वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह होता है, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो उस प्रेशर वगैरह उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं? फ्लेमेबल लिक्विड। फिर आ जाता है LPG। LPG क्या है? एक मटेरियल है जो कि प्राइमरली आपके डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपोनेंट्स मिलते हैं, मिक्स होते हैं और उसे LPG बनाते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोपेन है, प्रोपाइलिन है, ब्यूटेन है, ब्यूटाइलिन है, अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं? LPG के अंदर आते हैं। जो LPG आप घरों के अंदर भी गैस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है पोर्टेबल टैंक। पोर्टेबल टैंक का मतलब ऐसा टैंक जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इजीली हम मूव कर सकते हैं। तो वो कितना सा होगा? वो टैंक जिसकी कैपेसिटी जो है वह 60 US गैलन्स है, और वो फिक्स इंस्टॉलेशन नहीं है। जिस तरह टैंकर्स वगैरह होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। अब इनके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 60 US गैलन्स तक होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल टैंक्स कहते हैं।
फिर टैंक से जो छोटी चीज़ होती है वो क्या होती है, केन होती है।